आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। सभी यही चाहते हैं कि उनका पर्स हमेशा नोट से भरा रहे। जितने नोट खर्च हों उससे ज़्यादा नोट फिर से पर्स में आ जाए। सीधे मायने में आमदनी ज़्यादा हो और खर्च कम हो, यही हर मनुष्य चाहता है और उसी के लिए परिश्रम करता है, मेहनत करता है और उसी के लिए कई लोग चोरी करते हैं, मर्डर इत्यादि भी करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में रुपए और पैसे का अत्यधिक महत्व है। इसी के लिए सभी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन यानी रुपया कमाया जा सके। इन सभी बातों का वैज्ञानिक आधार तो यही है कि आप अच्छे से पैसे कमाएं, सही तरीके से कमाएं, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए कमाएं और फिजूल खर्ची को एकदम बंद करें। पर साथ ही कुछ ज्योतिष और पूजा के उपाय व टोटके बताए गए हैं शास्त्रों में। अगर इसका भी उपाय कर लिया जाए तो इससे भी आपको बेहद लाभ हो सकता है। वास्तु शास्त्र में दिशाओं का अत्यंत महत्व है। साथ ही वास्तु शास्त्र में रंगों का अपना स्थान अलग है। यदि सही दिशा और रंग अपनी राशि के अनुसार हम लोग काम में ले लें तो यह बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आते हैं। यही हमारे पैसों को रखने वाले पर्स पर भी निर्भर करता है। पर्स में क्या रखें और क्या नहीं, आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से पर्स में हमें क्या चीज़ें रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए। गलत चीज़ें जहां धन हानि करवाती है, वहीं अच्छी और शुभ चीज़ें धन प्राप्ति के नए मार्ग खोल देते हैं। सबसे पहले नंबर पर है कि किसी भी शुक्रवार को या फिर मुख्य दिवाली के दिन धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी के चरणों में 101 रुपये कागज के नोट रखें और माँ लक्ष्मी की आरती करें। उनके करीब अखंड ज्योत का दिया जलाएं, जिसकी रोशनी इन नोटों पर पूरी रात पड़ती रहे। अगले दिन इन पैसों को लेकर इस पे लाल तिलक लगाकर माँ लक्ष्मी से धन संपदा और आशीष लेकर इन रुपयों को अपने पर्स में रख लें। हो सके तो हर शुक्रवार को इन रुपयों को फिर से इसी क्रम में पूजा अर्चना करते रहें। इस तरह आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। साथ में याद रखें कि जितना हो सके पर्स में सिर्फ रुपए और पैसे ही रखें। पर्स में बिल, भुगतान रसीद इस तरह की कोई चीज़ें ना रखें। इससे इन चीज़ों से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उनका श्री सूक्त का पाठ, उनका कनक धारा स्रोत, उनकी स्तुति, उनका स्रोत, उनके 108 नाम का जप करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो उनके बीज मंत्र का जप अवश्य करें और अंत में आरती अवश्य करें, जिससे माता लक्ष्मी आपसे शीघ्र प्रसन्न हो सकें। दिवाली के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करें और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में 101 रुपये नोट के रखें। अगले दिन इस पैसों को उठाकर उस पर लाल तिलक लगाकर अपने पर्स में लपेट कर रख लें। आपका पर्स सदैव पैसे से भरा रहेगा माता लक्ष्मी की कृपा से। आप सभी को ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी फटा पुराना और गंदा पर्स नहीं रखना चाहिए। साथ ही बहुत पुराना हो चुका पर्स को भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए। इससे धन हानि के अवसर बढ़ते हैं। इसी के लिए आप हमेशा ध्यान दें कि फटा पुराना, गंदा, मैला और पुराना हो गया पर्स को आप बदलकर एक नया पर्स अवश्य खरीद लें। आगे की जानकारी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माँ लक्ष्मी की पूजा में काम में लिया गया सिक्का अपने बटुए में रखने से यानी पर्स में रखने से आर्थिक लाभ अवश्य बढ़ जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पर्स में शीशे का टुकड़ा रखने से धन लाभ के अवसर बढ़ जाते हैं। माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है पीली कौड़ी। यदि आप अपने पर्स में इन्हें रखते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने माँ लक्ष्मी को विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए फोटो जरूर देखी होगी। पर्स में ऐसे ही छोटी फोटो को रखना और बार बार पर्स खोलते हुए इन्हें देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे धन की प्राप्ति में नए नए तरीके प्राप्त होते हैं। पर्स का रंग अपनी राशि के अनुसार हो तो बहुत ही शुभ है। वृषभ, कन्या, मकर राशि को भूरे रंग का पर्स खरीदना चाहिए और अपने साथ रखना चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को नीले या सफ़ेद रंग का पर्स रखना चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को हरे रंग और सफ़ेद रंग का पर्स अपने साथ रखना चाहिए। मेष,
सिंह और धनु राशि वालों को लाल या नारंगी रंग का पर्स अपने साथ रखना चाहिए, जिससे कि आपको धन प्राप्त करके रखने के लिए सबसे उचित स्थान मिल सके। इसी के लिए लोग अपने पास पर्स रखते हैं ताकि धन की देवी यानी लक्ष्मी को यानी नोट को उसमें रखा जा सके। केवल टोटके कर लेने से, केवल शास्त्र लिखित उपाय को कर लेने से माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना जितना आसान है उतना कठिन भी है। माता लक्ष्मी कभी भी एक जगह निवास नहीं करती, वो अपने भक्त के हाव भाव से, उनकी चाल चलन से, उनकी आस्था विश्वास से ही उनके साथ रहती है। इसी के लिए आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं सच में, तो आप लोगों की सेवा अवश्य करें। जिनको ज़रूरत हो, आपसे जितना सक्षम हो सके आप दूसरों की मदद करें। इंसानियत कभी ना भूलें, समाज का कल्याण में अपना भी योगदान अवश्य करें, क्योंकि माता लक्ष्मी अगर आपको सक्षम बनाई है या सक्षम बनाने वाली है तो आपको भी उन्हीं के तरह लोगों का मदद आपको अवश्य करना है। माता लक्ष्मी वो देवी हैं जो कोई व्यक्ति हमेशा सिद्ध करके नहीं रख सकता। माता लक्ष्मी केवल सच्चे हृदय और सच्ची आस्था रखने वाले के साथ ही हमेशा साथ रहती हैं। इसी के लिए आप जन कल्याण के बारे में, लोक कल्याण के बारे में, समाज कल्याण के बारे में अगर जितना ही ज़्यादा सोचेंगे, जितना ही ज़्यादा सहयोग करेंगे, दुखी लोगों के साथ, किसी का तबीयत खराब हो चुका हो, किसी एक्सीडेंटल केस हो, चाहे मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, चाहे भंडारा इत्यादि, चाहे कोई भी मूर्ति स्थापना हो रही हो, तो आप उसमें अगर सहयोग करते हैं, जो भी आपसे सक्षम हो सके, भले ही वो 1 ही रुपया क्यों ना हो, लेकिन आपको उसे अवश्य देना चाहिए। दान के रूप में कभी नहीं देना चाहिए। दान तो कहने के लिए मंदिर में लिखा होता है, भगवान का दिया हुआ भगवान को लौटा दिया तो वो दान हो गया, कभी नहीं। वो केवल लिखने वाली चीज़ है तो लोग उसे लिख देते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी और सभी देवी देवता की कृपा से ही हम लोग कमा सकते हैं और उससे अपना जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो सोचिए, ऊपर वाला अगर आपको ना दे तो आप कैसे दान पात्र में डालेंगे, कैसे किसी का सहयोग करेंगे। इसी के लिए आप हमेशा पूजा पाठ इत्यादि में हमेशा भगवान से यही कहें कि भगवान हमें उस योग्य सक्षम बनावें कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं और समाज कल्याण में मेरे द्वारा भी कुछ योगदान हो सके, और साथ ही मुझसे जितनी कम गलती हो सके ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार आपको अवश्य ही कहना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।